लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन माना जाता है, ठीक है ना। बायोलॉजी का एक बड़ा सेक्शन है, काफ़ी कुछ पढ़ना रहता है, कई स्टेप्स में डाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ठीक से पढ़ने के लिए हमने इसको पार्ट वाइज करा है, ठीक ना। तो पहले वीडियो में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको डाइजेशन इन माउथ, टंग और टीथ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंड वाले में स्टमक के बारे में बताया गया है। 2 इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ अच्छा मिलेगा कि जो माउथ में डाइजेस्ट हुआ उसको कहते हैं बोलस, ठीक है। फिर जो स्टमक में हुआ उसको कहते हैं काइम, ठीक है ना। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैं दोनों वीडियो का, फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो का इस थर्ड वाले पार्ट में लिंक दे दूंगा, आप समझ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। तो चूंकि आपने देखा था कि जो स्टमक का अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि वहाँ HCl सेक्रेट्स होता है। तो काइम फूड भी कैसा हुआ, एसिडिक। अब काइम फूड एसिडिक होने के बाद, है ना, काइम ही है वो डाइजेस्टेड फूड जिसको हम लोग स्टमक में डाइजेस्ट करे थे, ठीक है। अब बारी है किसकी, वहां से आगे बढ़ेंगे तो उस पैटर्न को देख लीजिएगा। अब बारी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक ना। तो अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस पिक्चर को आप समझे थे, फिर देख लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचेंगे आप, तो पहली बात तो इसके बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ आने वाला फूड कैसा होगा, एसिडिक। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नेचर है कि वो एसिडिक फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब उसे किसी भी तरह से कैसा फूड चाहिए, बेसिक। बेसिक मतलब अल्कलीन, अल्कलीन नेचर की फूड को ही ये डाइजेस्ट करेगा। समझ में आ रहा है बात ना। तो अब आपको फूड को क्या करना है, अब फूड को कैसे भी करके अल्कलीन करना है, यानी कि बेसिक करना है। और बेसिक ये स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करेगा, है ना। तो पहले भी मैं आपको बताए थे कि जब हम एलिमेंट्री कैनाल में चलते हैं तो एक तरफ क्या होते हैं, सारे ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के 2 पार्ट हमने बताया था, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक बताया था कुछ ग्लैंड्स, ठीक ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में तो हम आर्गन टू आर्गन पढ़ रहे हैं। आज बारी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, एक ऐसा ऑर्गन जो अब रेडी नहीं है कि हम एसिडिक फूड को नहीं करेंगे डाइजेस्ट, ठीक ना। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, बेसिक करना पड़ेगा। इस बेसिक को करने के लिए इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर और इधर बगल में 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे ठीक से आप, तो वो फूड को क्या कर देंगे, बेसिक अल्कलीन नेचर का बना देंगे। तब फूड हो जाएगा कंप्लीटली डाइजेस्ट इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, अंडरस्टैंड्स। लेकिन पहले इसके पढ़ने के लिए आप पहले जाने कि वो 2 कौन से ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। तो एक इधर आपको दिखाई दे रहा होगा लिवर, और एक इधर लिखा है पेनक्रियाज। ये एक ऐसे ही मैनुअल रफली पिक्चर है, आपको केवल बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि ये कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स, स्टमक तक। तो दिस पोर्शन इज लुकिंग लाइक जे इज द स्टमक वेयर वी हैव डन ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस। अब बारी किसकी है, इसके इधर ये लिवर है। ऐसा नहीं होता लिवर, लेकिन मैनुअली आप इसको समझें। ये लिवर है, लीवर के इधर ये इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, पैनक्रियाज। इसका ठीक से पिक्चर देख लीजिएगा बुक में या कहीं अच्छे तस्वीर में, ठीक ना। इसके ठीक नीचे ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो इसका मतलब लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में और पैनक्रियाज के बारे में ठीक से पढ़ लेंगे कि ये क्या करते हैं आने वाले फूड का, तब स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आएगी। वैसे तो दिख रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आ गई, लेकिन चलिए समझते हैं। आप यहाँ देख लो, ये रहा स्टमक, ये दिख रहा है आपको पत्ती की तरह, लिप्स ना, पत्ती की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको पैनक्रियाज बोलते हैं। जब हम ग्लैंड्स वाला पढ़ाएंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में, तब आप जानेंगे कि ये इंसुलिन निकालता है जो डायबिटीज शुगर के लिए, है ना। चलो अभी नहीं, अभी इसका सेक्शन देखें कि ये क्या करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बगल में आपको इधर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, जो उधर लिख दिया गया है एरो मार के, लेकिन स्पेस देखिए इसका यहाँ है। इसका नाम है स्टूडेंट्स लिवर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, लिवर। तो लिवर के फंक्शंस और लिवर के यहाँ पे स्टेप्स देखेंगे जो हेल्प करेगा। नीचे है गॉल ब्लैडर, वो भी जानेंगे। चलिए यहाँ आते हैं। तो पहले लिवर को देख लो, ठीक ना। हमने हेडिंग लिखा लिवर, फंक्शंस देखेंगे, उसकी पोजीशंस देखेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस टेकिंग पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो पहली बात तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, ठीक ना। बाइल जूस को ऐसा कहते हैं कि ये ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है ना। समझ में आया, ग्रीनिश, है ना। नाम तो इसका हिंदी में पित्त होता है, जैसे लगता है कि पीला हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रीनिश कलर का होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस किसने करा, लिवर ने। उसी को क्या कहते हैं, गाल, उसी को गाल बोलते हैं। और ये गाल जहां जिस थैली में रहेगा उसे ब्लैडर बोलेंगे,
यानी कि गाल ब्लैडर, ठीक है ना, ये रहा। इसका वेट मान के चलते हैं 1.5 kg, नहीं कहते हैं लोग 2.5 किलो का कलेजा चाहिए, है ना, तो ये जो 2.5 किलो के कलेजा वाला, इसी को कलेजा बोलते हैं, ठीक ना, इसी को, ठीक है, लीवर को ही, ठीक है। चलिए, यकृत बोलते हैं हिंदी में, यकृत या कलेजा समझ लीजिए, ठीक ना। हाँ, तो कितना 1.5 kg, अलग अलग एज और हेल्थ के हिसाब से चेंज होगा, बट ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसका पोजीशन कहाँ होता है, बेलो द राइट डायफ्राम, ठीक ना, ये डायफ्राम आपको दिख रहा है, ये दो डायफ्राम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ये राइट वो लेफ्ट, ये वाला राइट वो वाला लेफ्ट। अब आप क्या करते हो, मैथ लगाते समय बोलते हो कि ये वाला लेफ्ट वो वाला राइट, लेकिन मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, समझ में आ रहा है, ऐसे खड़ा होकर देखिए आप, मेरा लेफ्ट उधर चला गया ना, तो देखिए उधर चला गया, तो उस क्या हुआ, बेलो द राइट डायफ्राम, राइट डायफ्राम के नीचे देख लीजिए आप, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम, ये वाला और वो वाला, उसके नीचे। कंट्रोल द शुगर इन बॉडी, बॉडी में बनने वाले शुगर को कंट्रोल भी यही करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया को फॉर्मेशन में यही करता है हेल्प। कंट्रोल ब्लड टेम्परेचर, हमारे बॉडी का ब्लड टेम्परेचर कोल्ड और हॉट जो होता है उसको भी मेंटेन यही करता है। इट मेक्स लिक्विड ना, बिलीरुबिन, है ना, बिलीरुबिन, ठीक है ना, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। चलिए, ये एक लिक्विड निकालता है, ठीक है ना, एक लिक्विड बनाता है, क्या नाम है इसका, बिलीरुबिन, ठीक ना। ये बिलीरुबिन क्या काम करता है, इसको बहुत जरूरी से समझें आप। बिलीरुबिन का देखिए मैंने दो यहाँ पे सेक्शन करा, एक है अगर एक्सेस हो गया ये बिलीरुबिन तो आपको ज्वाइंटिस हो जाएगा, पीलिया, ठीक ना। तो आप जानते भी हो वैसे भी कि पीलिया कहाँ का बीमारी है, लीवर का। भाई आदमी का नहीं कहते कि उनका लीवर कमजोर है, उनका लीवर मजबूत है, तो यही वो लीवर है, ठीक ना। इसके ताकतवर होने का आवाज सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अगर बिलीरुबिन ज्यादा हो गया तो ज्वाइंटिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, ठीक है ना, बात को समझे, ठीक है। और स्टोर्स इन रेक्टम, और ये बिलीरुबिन जो है जाकर के कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम में। तो रेक्टम आप समझेंगे ये एसोफेगस से होते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन का इसी एनस के ठीक ऊपर, इस एनस के ठीक ऊपर यहाँ पर एक पार्ट है, एक स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम आप ये कह सकते हो कि हाउस ऑफ स्टूल, डू यू नो स्टूल, ये जो लेट्रिन होता है ना हमारा, एक्सक्रेटा, एक्सक्रिएशन के बाद, है ना, जो एक्सक्रिएशन के बाद में एक्सक्रिएशन के लिए जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब हो चुका है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड है उसको क्या करते हैं, एनस से एग्जिस्ट कर देते हैं, एनस से एग्जिस्ट कर देते हैं। तो क्या एनस से एग्जिस्ट करते रहते हैं, स्पिंटर होता है उसको रोका रहता है, स्पिंटर, है ना, स्पिंटर शुरू से ही होता है, इस एसोफेगस में भी स्पिंटर होता है, वो खुलेगा तो फूड नीचे आएगा ना, वही स्पिंटर जब ब्लॉकेज हटेगा, अनब्लॉक होगा तो एनस के थ्रू एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं पर होता है रेक्टम, ठीक है ना। इस रेक्टम को आप समझ रहे हैं, इसको हिंदी में मलाशय कहते हैं, अर्थात लेट्रिन का, स्टूल का घर, स्पेस, बैग, ठीक है। क्या लिखा है, कॉज येलो कलर ऑफ स्टूल, इसी बिलीरुबिन के कारण जो हमारी लेट्रिन होती है, जो एक्सक्रिएशन अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको आप स्टूल बोलते हो मेडिकल लैंग्वेज में, उसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। समझ में आ गया बात आपको। जॉइंटिस का भी यही हुआ एक्सिस, और इसी की वजह से लेट्रिन या स्टूल का कलर क्या होता है, पीला, और वो हेल्थ का सिंबल है। नहीं होता है अगर स्टूल का लेट्रिन का कलर पीला तो आप अनहेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। चलिए अब कहाँ चले स्टूडेंट्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स, अच्छा इसने क्या करा, देखिए इसने यहाँ पर हमने लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, इसने जो बाइल जूस सेक्रेट्स किया वो सिर्फ वहां से निकाला, सिर्फ बनाया उसको, वो जाके स्टोर कहाँ हो गया, इस गाल ब्लैडर में। मैंने बताया था कि ब्लैडर माने बैग और गाल माने बाइल जूस, है ना, यहाँ पर। तो लेट्स नो अबाउट गाल ब्लैडर। चलिए, गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करेगा, और ये जो बाइल जूस है इट्स pH 8, इसका pH कितना होता है, 8। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, अदरवाइज मैं कभी बढ़ाऊंगा, इसका वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता होगा कि अगर pH 7 से कम हुआ तो एसिडिक, 7 से ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, बेसिक, और 7 ही है तो न्यूट्रल। कितना हुआ, 8। अगर स्टूडेंट्स ये 8 हो गया तो इसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक हो गया ना, अल्कलिन नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है ना। और ये क्या, यही तो चाहिए था, उधर से स्टमक से आने वाला फूड जो काइम था, जो काइम आ रहा था, है ना,
ये काइम, देखो हमने लिखा था डाइजेशन ऑफ काइम, आने वाले काइम का, स्टोमक से आने वाले काइम का इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहा है कि मैं बेसिक का ही करूंगा, मैं एसिडिक का नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे देख रहे हो ना, इसको क्या मिल गया, बाइल जूस। और बाइल जूस कैसा है, बेसिक नेचर का, यही तो चाहिए। अब वो रेडी हो जाएगा, हाँ करेंगे, ठीक है। चलो सॉरी, बेलो द लीवर, ये गाल ब्लाडर कहाँ होता है, बेलो द लीवर, लीवर के नीचे। मेक्स फूड बेसिक, फूड को क्या बना देता है, बेसिक। बेसिक मतलब अल्कलीन, बेसिक मतलब अल्कलीन, समझ में आ रहा है बात ना। कौन से फूड को, देखिए फूड के ठीक नीचे लिखे हैं काइम, फूड के ठीक नीचे क्या लिखे हैं, काइम। अरे भाई वही फूड नहीं जो आपने मुंह में डाला, वो नहीं, मुंह के बाद स्टमक में जो आया, जो काइम हुआ, उस फूड को क्या बना देता है, अल्कलीन। यहां देखिए बाइल जूस का एक और बढ़िया काम देखिए, ये फैट को इमल्सिफाइड कर देता है, फैट को इमल्सिफाइड फैट में चेंज कर देता है। ये क्या होता है, जो लार्ज फैट है ना, बड़े वाले फैट, हैवियर वाले, उनको स्मॉल ग्लोबुल में चेंज कर देता है। कौन, बाइल जूस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 10th के व्यू से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स मोर देन सफिशिएंट आपको दूं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वैसे सफिशिएंट है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए, तो क्या हुआ, लार्ज फैट को स्मॉल ग्लोबुल में चेंज करने को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज फैट, heavier fat is converted into a small globule, that is called emulsification, understands? And the fat obtained after emulsification, that is called emulsified fat, ठीक है। नीचे, helps in digestion even it is not an enzyme, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम वाला पेपर अगर आप देते हैं या किसी कंपटीशन को, तो क्या करेंगे, हेल्प्स इन डाइजेशन इवन इट इज नॉट एन एंजाइम। एक एंजाइम न होते हुए भी, एंजाइम तो नहीं है ये बाइल जूस, ये तो जूस है एक, लेकिन क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो लीवर पढ़ लिया, गाल ब्लाडर पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब बारी आती है इधर वाले इस ग्लैंड की, क्या नाम है इसका, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के ऊपर हमने क्या लिखा है, ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है, ग्लैंड वाले सेक्शन में पढ़ेंगे आप, बट यहां जरूरी है जानना, ठीक है ना। देखते हैं ये कौन सा हेल्प करने वाला है। सेक्रेट्स कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है ये कि कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन निकालता है, यही निकालता है पैनक्रियाज, ठीक है ना। पैनक्रियाज निकालता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्च, प्रोटीन, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, ये तीन ही मेनली हमारे फूड में जाते हैं। भाई मिनरल का और वाटर का मैंने कहा था कि डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो माइक्रो साइज में होते हैं, हो जाते हैं डाइजेस्ट। इसने 3 एंजाइम्स निकाले, कौन कौन से, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। इनको एक लाइन में आप क्या याद कर सकते हैं, LAT, लात लात होत नहीं, बात केवल समझिए, LAT, ठीक ना, लैट टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो L फॉर क्या हो गया, लाइपेज, A फॉर क्या हो गया, अमाइलेज, एंड T स्टैंड्स ट्रिप्सिन, ठीक है ना। लाइपेज क्या करेगा, डाइजेस्ट फैट, आपके फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। फैट समझते हैं, इसी फैट को ना हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको, फैट को लिपिड बोलते हैं। और लिपिड का मतलब वो जो आयली वाला खाते हो ना भाई, है ना, आयली फूड, ठीक है ना। आयली मतलब समझते हैं ना, जो चिपचिपा होगा, जो भी फूड समझ लो यार, इसमें घी, अब खाने वाला नाम लेंगे, सलाइवा ग्लैंड आपका काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये रहा लिप्सिन, ठीक है ना। चलो ये लिप्सिन, सॉरी लिपिड यानी आयली फूड को लाइपेज ने डाइजेस्ट कर दिया, ठीक ना। तो लाइपेज का काम हो गया, मतलब फैट को डाइजेस्ट इसी ने करा। स्टार्च, ये देखो अमाइलेज क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को। अब आप सोचोगे सर स्टार्च हैज बीन ऑलरेडी डाइजेस्टेड इनटू आवर माउथ, यू हैव टोल्ड अस, यही बोलोगे आप ना। यस आई हैव टोल्ड यू, बट डोंट फॉरगेट वन थिंग, दैट वॉट एवर वी आर टेकिंग in the heavier food in the form of carbohydrates, they are called starch, actually they are not completely digested in our mouth, understands। तो होगा क्या, the food in the form of starch which have been undigested in our mouth, they comes here and they now
डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस पैनक्रियाज सेक्रेशंस एंजाइम्स कॉल्ड एमाइलेज, वो इससे होगा अब बचे हुए। समझ में आ रहा है ना? कौन सा मैं लिख दूं कि आप समझ रहे हैं? कौन सा? स्टार्च रेस्ट है ना फ्रॉम माउथ, ठीक है ना, समझ में आ गया। माउथ से बचा हुआ, जो माउथ से बचा, मुंह से बचा हुआ स्टार्च यहां पर डाइजेस्ट हो गया। देख लो, फैट को इसी ने करा, स्टार्च को इसी ने किया। किसने? पैनक्रियाज ने जिस एंजाइम को छोड़ा, 3 एंजाइम्स है ना। अब बारी किसकी? ट्रिप्सिन की। अब ट्रिप्सिन के बारे में समझो, ये क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब आप सोचोगे सर प्रोटीन का डाइजेशन तो आप पहले ही बता चुके हैं, यही सोच रहे हैं आप ना स्टमक वाले सेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां से भी तो कुछ हैवियर बचा होगा। मैं इस वीडियो के बाद या इसके स्पेस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन का क्या स्टेप है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता आया है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जरूर देख लीजिएगा उस चीज को आप, ठीक ना। तो ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट कर दिया प्रोटीन ने। अच्छा, कैसे करा? जो आप पहले ही देखे होंगे आपने, जो पेप्टोन्स मिला था आपको, याद आया कुछ? जो प्रोटीन जोन्स था वहां से आपको क्या मिला था? पेप्टोन। वो पेप्टोन अब डाइजेस्ट हो जाएगा इस ट्रिप्सिन के हेल्प से, और क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है ना। अलग से भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला फूड जो लीवर में था, जो यहाँ पर अभी अनडाइजेस्टेड था, उस लीवर के हेल्प से आने वाले सेक्रेशन से क्या बन गया? बेसिक बन गया, अल्कलीन बन गया। पेनक्रियाज के हेल्प से सारे डाइजेशन हो गए। पेनक्रियाज देख रहे हो, सेक्रेट्स कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अब हमें फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए इसके आगे, ठीक हम लोग, देखिए, ठीक ना। समझ में आया ना? थोड़ा सा ही बड़ा क्यों हुआ? बड़ा हुआ इसलिए हुआ स्टूडेंट्स कि सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका आने वाला फूड जो स्टमक से आ रहा है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। और ये कैसे फूड को करेगा? बेसिक फूड को, यानी कि अल्कलीन फूड को। तो अल्कलीन फूड बनाएगा कौन? किनारे से 2 ग्लैंड्स। कौन कौन? लीवर और पैनक्रियाज। लीवर ने क्या निकाला? बाइल जूस, जो स्टोर कहां हो गया? इस गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर से निकलने वाले बाइल जूस का एक्शन प्रॉपर्टी ये रहा, लीवर का एक्शन और प्रॉपर्टी ये रहा, पोजीशन भी, ठीक है ना। पैनक्रियाज का प्रॉपर्टी ये रहा, इससे निकलने वाले तीनों एंजाइम्स के बारे में ये बात हो गई। तो आओ पढ़ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से। पहली बात तो इसके बारे में जानो, इसका नाम स्मॉल क्यों है, ठीक ना। मैं यहाँ लिखूंगा, बहुत ज्यादा गिचिर पिचिर हो जाएगा, ठीक है, गिचिर पिचिर देसी लैंग्वेज है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नाम, इसको देखो नाम पे ना जाओ, हाँ, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में स्मॉल है, ये बहुत लॉन्ग है, इतना लॉन्ग है कि आपसे ज्यादा डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो इधर देख लो। लेंथ कितना होता है? 22 फुट। 22 फीट की आप नहीं है ना 22 फीट की आप नहीं है, लेकिन आपके अंदर 22 फीट का है। समझ में आ रहा है बात ना? 22 फीट। और मीटर में इसका लेंथ कितना हुआ? 7 मीटर। तो 7 मीटर लेंथ कह लो या 22 फीट कह लो, है ना। इसी को बहुत लोग इलियम बोल देते हैं, ठीक है ना। चूंकि इसलिए इलियम बोल देते हैं, वो एक्चुअल में इलियम नहीं बोलना चाहिए, इलियम अलग है और ये अलग है, इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एट लास्ट, इसके लास्ट वाला जो सेक्शन है उसका नाम इलियम है। मैं थोड़ी देर में बता दे रहा हूँ, अगले वाले में मैं इलियम के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ जगह नहीं है। इलियम जनरली कॉल्ड, इसको जनरली लोग इलियम बोलते हैं, ठीक है। देयर आर ग्लैंड्स ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इंटेस्टिनल ग्लैंड। समझ में आता है क्या? क्या बोला इसने कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवालों पर, वॉल्स पर क्या होते हैं? कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये इंटेस्टिनल जूस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटेस्टिनल जूस निकालते हैं। और थोड़ा बड़ा नहीं, 2 लीटर पर डे इनका लगभग मान के चलिए कि 2 लीटर पर डे ये इंटेस्टिनल ग्लैंड से इंटेस्टिनल जूस निकलता है। नाम देख लो, होंगे बहुत सारे, लेकिन ये 2-4 नाम आप देख लीजिए। पहला क्या है? इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जूस में एज लगा के पढ़ना है आपको। इरिप्सिन के बाद माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। समझ में आ रहा है बात ना? अब इनका एक्शन देख लीजिए। ये इरिप्सिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वाला सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के व्यू से। ये इरिप्सिन प्रोटीन को चेंज करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब बताओ, वहां से होते होते पेप्टोन तक आए थे, पेप्टोन कहां तक पहुंचा था? पेप्टाइड में। अब पेप्टाइड चेंज हो जाएगा अमीनो एसिड्स में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, फिर भी मैं अलग से लिखवाऊंगा।
माल्टेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो माल्टेज क्या हुआ, माल्टेज जो हमारा भोजन में माल्टोज है उसको चेंज किया ग्लूकोज में। देखिए माल्टोज और माल्टेज में अंतर समझ लीजिएगा। माल्टेज एक जूस है, कैसा जूस, इंटेस्टिनल जूस है। कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइनाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवालों पर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। सुक्रेज ने क्या किया, सुक्रेज ने सुक्रोज को चेंज कर दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टोज जो हमारा भोजन होता है जिसमें दूध की मात्रा होती है, तो लैक्टेज ने चेंज कर दिया लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ठीक ना, ठीक है, गैलेक्टोज में। लाइपेज ने क्या किया, लाइपेज के बारे में सुनिए, मैं बताया तो था, इमल्सिफाइड फैट को चेंज कर दिया फैटी एसिड और ग्लिसरीन में। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। तो इतना नोट कीजिए आप, ठीक है, नोट, ठीक है, इस पिक्चर के साथ। और ये जो मैनुअल डायग्राम बनाया था स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और ये गॉल ब्लैडर, इसके बारे में मैं किनारे हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अगला बताता हूँ, नोट कीजिए। लोगों की बारी है कि फूड कहाँ पहुंचेगा ये जानना जरूरी, ठीक ना। ये जानने के लिए आप थोड़ा सा इस वाले स्टेप्स को देखें, ठीक है ना। हुआ क्या, हमने यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शंस, वास्तव में ये स्टेप ऑफ डाइजेशन है। पहले स्टेप ऑफ डाइजेशन ही समझ लो, वैसे लिखा हमने लास्ट में है कि स्टेप ऑफ डाइजेशन। कुल कितने स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, 5 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। ठीक, कौन कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस, असाइमुलेशंस और एक्सक्रिएशन, ठीक है ना। इंजेशन, इनटेकिंग ऑफ फूड, जो फूड आप इनटेक करोगे। डाइजेशन, जितने भी प्रोसेसेस, अब पूछो मत कि क्या होता है, वही तो पढ़ रहे हैं, 3 वीडियो लग गए, ठीक ना। तो डाइजेशन पूरे प्रोसेस जो आपने करा। एब्जॉर्प्शंस, एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है कि एब्जॉर्ब फूड ना का स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ पहुंच जाना, ब्लड में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो, ये मैंने इस पिक्चर को बनाया है, इसको देखें आप, ये जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये अंदर वाला जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं, उसका डायमीटर बड़ा होता है, समझ में आ रहा ना। स्मॉल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है, जबकि बाई लेंथ क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेक्टम, पहले मैंने बता दिया था, रेक्टम क्या होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो सॉरी डाइजेस्टेड फूड जो कहाँ पे हो चुका था इंटेस्टाइन में, वो यहीं आके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइल, उसे क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर बिलरुबिन जो लिक्विड है जो लीवर से आएगा, इसका, इस लेट्रिन का, इस स्टूल का कलर क्या कर देगा, येलो, ठीक है। एनस आप जानते हो एग्जिस्ट पॉइंट हो गया। चलो इधर आते हैं, तो पहले इस एब्जॉर्प्शन के बारे में बता दें, यहाँ तक आए थे। तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड है आर एब्जॉर्ब, उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस पे दिखाई दे रहा है ना, इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। उस वेली द्वारा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, डाइजेस्टेड फूड को। कौन सा डाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, ठीक है ना, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि वही एब्जॉर्ब फूड कहाँ पहुंचेगा, पूरे ब्लड में हमारे बॉडी के थ्रू विलाई। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो था, अब वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा तो क्या होगा, इसी लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन कहते हैं, कोलन, ठीक ना, इसको टेक्निकली कोलन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, सो व्हाई फूड जो अनडाइजेस्टेड था बिकम सॉलिड। क्या बोला गया, ये अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, ये अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बताओ, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर ही एब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर कैसा हो गया, सॉलिड। इसे वाटर कैसा, सॉलिड नहीं अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, सॉलिड। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो हो गया वो सॉलिड हो गया। और यही अनडाइजेस्टेड फूड, देखो यहां से मैंने कनेक्ट किया, अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा थ्रू एनस, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या हुआ, असाइमुलेशन। असाइमुलेशन क्या हुआ, जितना भी डाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी में लग चुका है अब वो पूरे बॉडी में जाके क्या देगा, आपको एनर्जी देगा, ठीक है ना। वो अलग विषय हो गया, बाद में पढ़ा जाएगा। लेकिन अब आखिरी स्टेप क्या है, एक्सक्रिएशन, यही एग्जिस्ट कर जाए एनएस से, एग्जिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड एक्सक्रिएशन, ठीक है ना। चलो ये भी पूरा हो गया स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मैंने कहा था, आपसे वादा किया था, बता दूं। तो डाइजेस्टेड फूड इन माउथ क्या बोलते हैं, बोलस। डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड काइल। ये भी हो गया। डाइजेशन ऑफ ये क्या है, प्रोटीन। मैंने ये भी कहा था आपसे बताने के लिए कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, बता दिया था, फिर भी भूल रहे होंगे आप। तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन से क्या हो गया, पेप्टोन। प्रोटीन चेंज हो गया पेप्टोन में।
कहां पर? इन स्टमक। कहां पर? स्टमक में। मैंने बताया था वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। स्टमक में आपका काम यहां है, आप एक काम करोगे, यहां कौन सा एंजाइम होता है आपको बताना है। तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ किस एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज किया। यहाँ भी बताइएगा कौन सा एंजाइम था जो पेप्टिन को पेप्टाइड में चेंज किया। मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। और पेप्टाइड को अब अमीनो एसिड्स में कौन सा एंजाइम चेंज किया, है ना, यही आपको बताना है अगर नोटिस से पढ़े होंगे तब। तो स्टमक में प्रोटीन चेंज हो गया पेप्टोन में, पैनक्रियाज में पेप्टोन चेंज हो गया पेप्टाइड में, और पेप्टाइड चेंज हो गया अमीनो एसिड्स में। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। ये जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हो आप, बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा डायमीटर ज्यादा है, उसके 3-4 सेक्शंस होते हैं, उन्हें समझ लो आप। देखो एक बार ये ऐसे गया ऊपर, फिर ऐसे आया, फिर नीचे आया, फिर आके इधर सेक्शन में डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट जो ये ऊपर जा रहा है ना, ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाया हूँ मैनुअली, ये जो ऊपर जा रहा है इसको असेंडिंग कॉलन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो नीचे आने लगा उसको डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं, ठीक। और ये जो वाला, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टली, उसे ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं। और लास्ट में जो इधर आ गया, अब ये सिग्मॉइड कॉलन हो गया, मैंने सेक्शन में डिवाइड हो गया, उसी सेक्शन में एनस है, रेक्टम है। बात समझ में आ गया। बात इस अपेंडिक्स की करें जो यहाँ पर छूट गया था, इस अपेंडिक्स की बात करें तो ध्यान से देखिए। ये अपेंडिक्स, पहली बात तो हमारे उस जमाने में हमारे पूर्वजों को हुआ करते थे, हमारे मतलब सबके पूर्वजों को, ठीक है ना, एंसेस्टर्स को, फोरफादर्स को, है ना, क्योंकि माना जाता है अर्ली मैन थे ना, तो ये उनके लिए हुआ करता था। पीछे जो पूंछ की तरह होता है, ठीक है ना, तो यहीं पर, तो ये किसका अपेंडिक्स पार्ट हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ। पहली बात, आज के डेट में नो वर्क, कोई काम नहीं करते ये। सो वाई वेरी स्मॉल, इसलिए ना के बराबर निग्लेजिबल शेप साइज में होते हैं, ना ही दिखते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जानवरों में क्या होते हैं? बिगर एनिमल्स, बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो ग्रास होते हैं ना, है ना, ग्रास या प्लांट जो होते हैं उनको जो खाते हैं ना, उसमें यह रोल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो खाते नहीं, हाँ पहले खाया करते थे लोग, तो पहले हुआ करता था, अब ना के नो यूज होने की वजह से ये ना के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो सारे सेक्शंस हमने बता दिया, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।